का काम समय पर निपटाना ये बहुत बड़ा टास्क होता है, ख़ासकर तब जब बच्चे घर पर हों और बच्चों की छुट्टियां चल रही हों। हम महिलाओं के लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे घर पर होते हैं तो सारे काम हमारे मिक्स हो जाते हैं। ना समय से उठना होता है, ना समय से सोना होता है, ना ही समय पर कोई काम होते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि रोज़ का काम हम झटपट कैसे निपटा सकते हैं और कैसे मैं करती हूँ अपने सारे काम, ताकि मेरे सारे काम समय पर हो जाते हैं और मुझे मिल पाता है बहुत ढेर सारा समय अपने बच्चों के साथ और मेरे मनपसंद कामों के लिए भी, प्लस रेस्ट के लिए भी, ताकि मैं पूरे दिन बस पीछे पीछे भागती न रहूँ बच्चों के पीछे। बच्चों को भी थोड़ा सा रेस्ट मिले और मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर पाऊँ। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि जब बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं ना, तो हमारा लक्ष्य जो है ख़त्म हो जाता है। ख़त्म इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चों को जब स्कूल जाना होता है तो हमें ये रहता है कि बच्चों को स्कूल जाना है, जल्दी उठना है, उनके लिए नाश्ता तैयार करना है, बच्चों को कहीं हमारी वजह से लेट ना हो जाए। तो इसलिए हम सुबह उठ जाते हैं और सारा काम जो है समय पर हो भी जाता है जब हम सुबह उठते हैं तो। और यही चीज़ जब बच्चे घर पे होते हैं, उनकी छुट्टियाँ रहती हैं ना, तो हमारा शेड्यूल जो है, दिनचर्या पूरी तरीके से बिगड़ जाती है, क्योंकि बच्चों के साथ साथ हमारा भी समय पर उठना नहीं हो पाता है। हम सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। सबसे बड़ी गलती तो हम यही करते हैं कि सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। अगर सुबह जल्दी हम उठते हैं तो हमारा सारा काम जो है समय पर होता है। और मैं यहाँ पर सुबह उठ गई हूँ और झाड़ू पोछा, पूजा पाठ सारी चीज़ें करके मैं आ गई हूँ किचन में। पोछा तो खैर मैं रोज़ नहीं लगाती, लेकिन आज मैंने पोछा भी लगा दिया है। आज मैंने स्किप किया है अपना एक्सरसाइज, क्योंकि थोड़ा सा 10 या 15 मिनट के लिए भी ज़रूर मैं एक्सरसाइज अपना करती हूँ, ताकि मैं भी अपने आप को फिट रख पाऊँ। और अगर अपने आप को मैं फिट रखती हूँ तो सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से कर पाऊँगी, क्योंकि जब मैं ही बीमार रहूँगी, परेशान रहूँगी, तो सारे कामों को फिट कैसे रखूँगी, है ना। तो कामों को जल्दी करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समय पर उठें और कुछ एक्सरसाइज करें, ताकि आप अपने आप को फिट रख पाएँ। और जब समय से पहले आप उठ जाते हैं ना, तो बहुत ढेर सारे काम आपके दिमाग में आते जाते हैं और वो काम जो है समय से पहले ही कंप्लीट हो जाते हैं। आप करके देखिएगा। यहाँ पर किचन में आकर मैंने बना लिया था चाय, जो मैं रोज़ ही बनाती हूँ, काली मिर्च और अदरक वगैरह डाल करके, जो कि मैं और मेरे हस्बैंड पी लेते हैं। कभी कभी हर्बल टी भी बना लेती हूँ मैं। तो इस तरीके से मैंने चाय पीते पीते प्याज काट लिया था और मेरे हस्बैंड ने उधर अचार बनाने के लिए आम कट कर लिए थे। ज़्यादा हार्ड थे आम, तो उन्होंने वो कट कर लिया और मैंने प्याज कट करके इधर मैंने बना लिया है पनीर जो मैंने रात में ही मंगवाया था, तो रात में ही उसे फ्राई कर दिया था, ताकि सुबह जो है टाइम ना लगे बनाने में और सुबह के काम जो हैं मेरे जल्दी हो पाए। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं। जो सुबह काम है, जो भी काम है आपको, जैसे सब्जियां काट के रखना या फिर किचन को साफ रखना, ये दोनों काम जो है ना बहुत ज़रूरी होते हैं। सुबह के काम इससे बहुत फटाफट होते हैं। अगर आपको किचन साफ मिलता है और सब्जियां कटी हुई मिलती हैं, ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं, तो सुबह का काम जो किचन का है वो बहुत जल्दी होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आप लोग डिसाइड करके रखें कि मुझे सुबह क्या बनाना है। उसकी तैयारी मतलब रात में ही कर लें, तो सुबह का काम जो है जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे बन चुका है रोटी और पनीर। आज मैंने नाश्ते में कुछ नहीं बनाया, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं और बच्चों को वैसे भी खाने का मन नहीं करता है। और ये हुआ कि आज फ्रूट्स ही खाएंगे नाश्ते में, चूँकि बच्चे को जाना है, बड़े वाले बेटे को मेरे जाना है ट्यूशन, और वो 7 बजे जाएगा और आएगा 11 बजे, 11:30 बजे। तो इसलिए मैंने उसे एक रोटी बना करके दे दी है, ताकि वह उस समय तक भूखा न रह पाए। और इधर मैंने चूल्हे को साफ़ कर लिया है फिर से, क्योंकि आटा गिरा था वहाँ पे। रोटी बनाई थी मैंने, तो फिर से साफ़ करके और वहाँ पर मैंने रख दिया है चावल और दाल।
कुकर में रख दिया है दाल और इधर एक और मैंने रख दिया है चावल, ताकि वो भी हो जाए। आपको पता है कि मैं सारे खाने जो है नाश्ते में एक ही साथ बना लेती हूँ, जिसको गरम खाना होता है बाद में गरम हो जाता है, और सारी चीज़ें मैं एक साथ ही बना लेती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम जो है बच जाता है बहुत ढेर सारा। और इधर मैंने जब तक चावल दाल बन रहे थे, बहुत सारे काम बीच बीच में होते रहते हैं, तो मैंने काट लिए थे खरबूजे और उसको काट के मैंने फ्रिज में डाल दिया था, जब जिसे खाना होता है खा लेगा। और इसी बीच हमारे हस्बैंड जो हैं अपना खाना नाश्ता करके और चले गए हैं दुकान। और इधर मैं बर्तन साफ़ करके आ गई हूँ किचन में फिर से चूल्हे को साफ़ करने, क्योंकि यहाँ पे हो रखी थी बहुत तेल तेल सा हो रहा था। और यहाँ पे मैंने इसके सारे नौ वगैरह निकाल करके और चूल्हे को साफ़ कर लिया अच्छी तरीके से। कई बार मैंने इसे पोंछ लिया है ताकि इस पर कोई निशान ना रह जाए और ये अच्छे तरीके से बिल्कुल साफ़ हो जाए। और हमारा किचन जो है इस तरीके से बिल्कुल साफ़ हो चुका है। यहाँ के जो भी खानी सब्जियाँ जो भी थी, मैंने फ्रिज में जो रखने वाले थे वो फ्रिज में रख दिए हैं, और जो फ्रिज में नहीं रखने वाली थी उसे मैंने ढक कर के रख दिया है। इस समय तक हमारा नाश्ता भी हो चुका है, जो सुबह का नाश्ता होता है वो सबका हो चुका है। किसी ने फ्रूट लिए हैं, किसी ने रोटी सब्जी खा ली है, और चावल दाल तो वैसे ही पड़ा है हमारे घर का। खैर, ये किचन हमारा साफ़ हो गया, नीचे का बिस्तर वगैरह सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर दी है, साफ़ कर दी हैं। और अब मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि सुबह मैंने बहुत ढेर सारे कपड़े धो लिए थे। बहुत ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं, ऐसे भी कपड़े होते हैं जो कलर ब्लीड करते हैं और जिसे हम मशीन में नहीं डाल पाते, तो मैं हाथ से ही अक्सर कपड़े धो लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि बार बार मुझे मशीन में ही डालनी है, ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत ढेर सारे कपड़े हाथ से धो लेती हूँ। और यहाँ पे मुझे हो रखी है बहुत ढेर सारी गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं। आपकी तरफ गर्मियाँ कैसे पड़ रही हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग हमें कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैंने अपने डाल लिए हैं कपड़े, और फिर मैं चली जाऊंगी रूम में, और ऊपर वाले रूम में ही मैं बिस्तर ठीक कर लूँगी। और यहाँ पर बिस्तर ठीक करने के बाद दिन भर यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई होती रहती है, और एक्टिविटी जो कुछ भी होती है यहाँ पर होती रहती है। और ये बज चुके हैं हमारी घड़ी में 10:15। आज मेरा बेटा जल्दी आ गया है और वो आकर के थक गया है और उसे लग रही है बहुत तेज़ गर्मी, और बोल रहा है मम्मी एसी चला दीजिए, बहुत तेज़ गर्मी है। तो मैंने कहा कि बाहर से आए हो, थोड़ा सा रुक जाओ तो फिर एसी चला लेंगे। और फिर वो लोग नीचे आ गए। कुछ फिर से दिन भर, मैंने कहा ना कि दिन भर कुछ ना कुछ इन लोगों का चलता रहता है। तो ये फ्रिज में आइस इन लोगों ने जमाया था, और ये लोग आ गए हैं नींबू पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे बन रहे हैं नींबू पानी, यहाँ पे आइस निकल रहा है, और मैं इधर डालूँगी जग में चीनी और नींबू, और इसको घुला करके फिर सब ने एक एक ग्लास ले लिया। और एक एक ग्लास लेने के बाद से यहाँ पे जो मैंने खरबूज काट के रखे थे फिर सब ने वो खाए। तो दोस्तों इस तरीके से बीतता है हमारा सुबह का समय। और इन सुबह के समय में अपने सारे काम मैं इस तरीके से समय से निपटा लेती हूँ, ताकि हमारे पास दिन भर का बहुत ढेर सारा समय बीते। और इसमें होती हैं बच्चों के साथ बहुत ढेर सारी मस्ती, और उनकी एक्टिविटीज़ उनके साथ में चलती रहती हैं, पढ़ाई, बहुत ढेर सारी चीज़ें करने के लिए हमारे पास ढेर सारा समय होता है। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमें मिलता है ढेर सारा मोटिवेशन, और हमें कैसी वीडियो बनानी चाहिए इसकी भी हमें नॉलेज मिलती है कि हमें कैसे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।